वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। आज हम बात करते हैं जी क्वार्टरली शिफ्ट्स की, मतलब कि हर 3 महीने के बाद मार्केट जो है वो अपना मूव जो है वो चेंज करती है। ठीक है, ये है डॉलर के चार्ट पे, डॉलर और बॉन्ड्स। ठीक है, माइकल ने इसके बारे में बताया है। यहाँ पे गोल्ड वगैरह की ना कोई वो नहीं है, गोल्ड वगैरह का ना कोई सीन नहीं है। ठीक है, कि हर जो है 3 महीने के बाद मार्केट आपको या ऊपर जाती हुई नजर आएगी या नीचे, मतलब रिवर्सल। अगर ऊपर जा रही है तो नीचे की साइड रिवर्सल कर सकती है, नीचे आ रही है ऊपर की साइड रिवर्सल। ठीक है, या कंसोलिडेशन, कुछ ना कुछ मतलब 3 महीने के बाद चेंज होगा। ठीक है, अगर फिर वही बात आ जाती है सिंपल, एक तो ये चीज़ बताइए कि 3 महीने के बाद आपका क्वार्टरली शिफ्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने हर महीने का यूँ इस तरह से ना लगा लेना है आपने ना, जस्ट लाइक दैट। ठीक हो गया, इसके पूरा अंदर पूरा जो है एक महीना है, फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। ठीक है, ये अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है तो डॉलर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं डॉलर आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, और फिर इसी के जो ऑपोजिट पेयर्स हैं, वैसे हम डे ट्रेडर्स हैं, हमारे काम की ये चीज़ ही नहीं है। ठीक है, अब 3 महीने डज नॉट गिव द, ठीक है, समझ जाओ। हमें कोई इतना ध्यान ही नहीं देना, ठीक है, इस पे, क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं। वैसे माइकल ने बताया तो मैंने सोचा कि आपको ना बता देता हूँ मैं। आप डॉलर के साथ हम किस चीज़ को देखते हैं जी, गोल्ड को देख ले फॉर एग्जांपल ना। इतने बड़े बड़े एनालिसिस मैं तो कोई नहीं करता होता, आप लोगों को भी पता है। गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं हम, ये डॉलर है। ठीक है, ये चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट पे। अगर डॉलर बुलिश है गोल्ड बेरिश होगा। सॉरी, गोल्ड ये है मेरे ख्याल से, ये नीचे है, ये सिल्वर का चार्ट है। नहीं, सिल्वर नीचे है, ये डॉलर ही है। यहाँ पे देखो, इतना भी ज़्यादा ये एक्यूरेट नहीं चलते, आपने सिंपल अपने एनालिसिस करने हैं। अब बॉन्ड मार्केट का माइकल साहब कह रहे हैं, तो बॉन्ड मार्केट हम ट्रेड ही नहीं करते। सही है, सिंपल मैं आपको ना यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बस ये समझा देता हूँ कि हर 3 महीने के बाद आपको एक प्राइस में शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने उस शिफ्ट के लिए रेडी रहना है कि हाँ अभी ये मूव आ सकता है। फॉर एग्जांपल, ये सेल का मूव आया जो ये 3 महीने के बाद आया होगा। ठीक है, तो ये जो मूव आया, ये जो मूव आया, ठीक है, इस तरह का मूव आपको एक देखने को मिलेगा हर 3 महीने के बाद, या फिर एक बड़ा मूव सेल वाला या कुछ भी। चलो, बॉन्ड मार्केट माइकल ने बताया है तो हम भी बता ही देते हैं। टी बॉन्ड और पता नहीं कौन से बॉन्ड थे वो, ये मैं आपके लिए वीडियोस देख रहा हूँ सारी, ये वीडियो मैंने स्किप की थी। ठीक है, हाँ ये वाला है, ये आ गया जी अपना टी बॉन्ड। ये किधर गया टी बॉन्ड, ये आ गया। ठीक है, इसको हमने देखना है डॉलर के साथ। तो ये अब ये डॉलर के साथ ना ऑपोजिट है बिल्कुल। अगर डॉलर बुलिश, अब ये देखो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कैंडल ये बुलिश है। ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल है, ये रेड क्यों नजर आ रही है। लो स्वीप की एंड कैंडल बुलिश है तो ये बेरिश। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप देखो यहाँ पे, ओहो ये क्या हुआ, सिल्वर को साइड पे कर देते हैं फिलहाल के लिए। ये देखो यहाँ पे डॉलर जो है वो डाउन आ रहा है, ये वीकली का चार्ट है। ठीक है, 3 वीक डाउन, टी बॉन्ड जो है वो ऊपर गया, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं यहाँ पे, इसी वजह से। ठीक है, और ये डाउन इसी तरह नहीं जाते। ठीक है,
डाउन और अप जाने के बिना तरीके होते हैं, किसी की लेवल में टैप करेंगे देन ही ऊपर जाएंगे। सेम इसी तरह से कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक ये ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ से फिर डाउन आए। तो इसी तरह अब देखो डॉलर जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है इससे, और ये जो है यहाँ से नीचे आ रहा है। तो डॉलर इज बुलिश, ये बैरिश। डॉलर अगर बुलिश है तो बाकी सारी जो मार्केट्स होंगी जो इसके अपोजिट चलती हैं वो बैरिश होंगी। सेम इसी तरह आप देख लो, ये हायर हाई बनाएगा तो ये लोअर लो बनाएगा। मतलब ये देखो, इसने ये हायर हाई बनाया है, इसने ये यहाँ से लोअर लो बनाया है, मतलब ओपोजिट चल रहे होते हैं। तो ये हर 3 महीने के बाद ना क्वार्टरली शिफ्ट्स आते हैं इनमें, ठीक है। 3 महीने ये बुलिश रहेंगे, 3 महीने बैरिश, 3 महीने बुलिश, ठीक है। या फिर 3 महीने बुलिश के बाद अगर कोई सेल की कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती तो आगे 3 महीने भी हम बुलिश ही रहते हैं या बैरिश ही रहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख लो आप, लगातार एक रैली आई है, ठीक है, पूरी काफ़ी मंथ्स की है ये। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ये, और बीच में हर 3 महीने के बाद आप देख सकते हो एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर 3 कैंडल्स, फिर रिट्रेसमेंट, फिर 3 4 कैंडल रिट्रेसमेंट, 3 कैंडल रिट्रेसमेंट। तो इस शिफ्ट का ना बेसिकली बताया, जो कि इतना लॉन्ग टर्म तो कोई भी ट्रेड नहीं करता। आई डोंट थिंक सो, मेरी कम्युनिटी में तो कोई नहीं करता, ना ही मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई करता है, तो हमारे ये काम की चीज़ ही नहीं है। हमने जस्ट वीकली कैंडल प्रिडिक्ट करनी होती है, जैसा कि वो मैं आपको चलो बता देता हूँ, सिखा देता हूँ कि अगले वीक क्या होने वाला है वो हम कैसे देखेंगे, या अगले मंथ मंथ की या वीक की कैंडल। ये देखें, अब नेक्स्ट के वीक की कैंडल हम, मुझे लग रहा है कि बुलिश बनेगी, तो मैं यहाँ से इसको बुलिश देखूंगा। ओपन होगी यहाँ पे टैप करेगी, बुलिश जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके साथ अगर सिल्वर की एसएमटी देखी जाए ना, गोल्ड के साथ मैं देखता हूँ सिल्वर को, मैं भी आपको दिखाता हूँ सिल्वर। सिल्वर में ना यहाँ पे अपना ये एक बुलिश सीआरटी बन रही है, मतलब एसएमटी बन रही है। कैसे? बेरिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ हुआ था, देन ये हमें 3 बुलिश देखने को मिला, अगेन वही सीन है। आगे हम बुलिश जा सकते हैं। तो इस जगह पे ऐसी क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये इस जगह पे हमारे पास ये 4 आवर का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसका 50% एरिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो, H1 में अगर आ जाओ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो बीपीआर पड़े हुए हैं ये, और साथ में यहाँ पे डिस्काउंट, समझ रहे हो, ओटी भी यहीं पे है, तो यहाँ से हमें एक बुलिश ट्रेड जो है देखने को मिल सकती है। ये ठीक है, मैं ये दे सोच रहा हूँ, बस हमें इतना प्रिडिक्ट करना होता है। और एज आ डे ट्रेडर हमें बस यही चाहिए। स्विंग ट्रेड भी आप यहाँ से कैच कर सकते हो, कोई कम ट्रेड नहीं होती। हमें 3 महीने 4 महीने होल्ड करने की अभी तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप यहाँ से बाय करते हो और एक अच्छी बाइंग आपको मिल जाती है, तो देन आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो यहाँ तक। तो ये काफ़ी दिन लग जाएंगे, ठीक है, मे बी सम वीक्स यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। सॉरी, मेरी सेहत थोड़ी गड़बड़ है। बाकी कितने मिनट की वीडियो होगी? है 8 मिनट की। हाँ बस यही था, यही क्वार्टरली शिफ्ट्स ही हैं कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो उसके जो ओपोजिट मूव करने वाले पेयर्स हैं वो नीचे जाएंगे। ओपोजिट कौन से मूव करते हैं? करेंसीज मूव करती हैं, गोल्ड मूव करता है, बॉन्ड्स मूव करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही डॉलर के ओपोजिट मूव कर रही होती हैं। सही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।